बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और आपको पता है कि कप्तानी की खबर से बड़ी कोई खबर नहीं होती। पाकिस्तान क्रिकेट में पुराने कप्तान की छुट्टी और नए कप्तान की एंट्री होने जा रही है और वो भी ओडीआई क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान की छुट्टी का फैसला हो गया है। लेकिन नए कप्तान के हवाले से बड़ा ही हैरान कुन फैसला सामने आया है कि उनकी जगह नए कप्तान कौन बनने जा रहे हैं। वो ना बाबर आजम हैं, वो ना आगा सलमान हैं, बल्कि कोई और ही नया कप्तान बनने जा रहा है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और इसके अलावा T20 कप्तान का भी फैसला हो गया है। आगा सलमान को क्या बरकरार रखने का फैसला किया गया या T20 में भी कोई एक कप्तान तब्दील होगा, इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर बाबर आजम की एंट्री तो अब पक्की हो गई है, कंफर्म समझें। इस हवाले से बाबर आजम के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन साथ में एक और प्लेयर के भी पाकिस्तान T20 स्क्वाड में एंट्री होने जा रही है फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज। सो काफ़ी सारी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं T20 स्क्वाड के हवाले से कि T20 स्क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट अब फाइनल हो गया है और अब इसका भी फैसला हो गया है कि पाकिस्तान का ये जो T20 स्क्वाड है ये अनाउंस कब होगा। जी हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि बस ये 2-3 दिन की कहानी है कि पाकिस्तान का T20 स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और अब खबर ये आ रही है कि 20 अक्टूबर को पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। यानी जिस दिन पाकिस्तान दूसरा टेस्ट खेलेगा, स्टार्ट करेगा, उसी दिन पाकिस्तान के T20 और ओडीआई स्क्वाड, सिर्फ T20 नहीं, साथ में ओडीआई स्क्वाड का भी ऐलान हो जाएगा। यानी ओवरऑल वाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका ऐलान कर देगा। और इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। कुछ प्लेयर्स के बाहर जाने के हवाले से आपको खबर दी थी कि हुसैन तलत और साथ में आपके खुशदिल शाह जो हैं ये T20 स्क्वाड से बाहर हो रहे हैं। हुसैन तलत के बारे में खबर ये ज़रूर है कि उनको ओडीआई स्क्वाड में रखा जा रहा है, लेकिन खुशदिल शाह को अभी रेस्ट दिया जा रहा है। और इरफान खान न्याजी की जो है वो पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड में T20 स्क्वाड में एंट्री होने जा रही है। ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया था। लेकिन अब एक और बड़ी भी खबर है और वो है बाबर आजम के हवाले से कि अब बाबर आजम की वापसी के हवाले से नाउ यू कैन से दैट कि अक्रॉस द बोर्ड इत्तफाक हो गया है। यानी ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी बल्कि अब कोच और कप्तान को भी कोई एतराज नहीं रहा। उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से हरी झंडी दिखा दी है और अब बाबर आजम आपको बहुत जल्द T20 क्रिकेट में दोबारा से वापसी करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो पाकिस्तान को इसी महीने के आखिर में T20 सीरीज खेलनी है। उसमें अब बाबर इज कमिंग बैक, मे बी विद द बैंग और नॉट विद द बैंग। ये तो फैसला तभी होगा जब मैचेस होंगे कि बाबर T20 में कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन बाबर इस वक्त अच्छे रंग में जरूर दिखाई दे रहे हैं। भले पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेलते हुए बाबर आजम ने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में उनकी खास तौर पे जो चौथी इनिंग्स में उनकी दूसरी इनिंग्स में माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स और मैच की तीसरी इनिंग्स में जो उनकी बल्लेबाजी थी वो काफ़ी मुतासिर कुन थी और उनके 42 रन्स जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। सो इसलिए यह समझा गया कि बाबर आजम का वक्त जो है आ गया है और बाबर आजम को वापस लाना चाहिए। वैसे भी भाई आपको टिकटें भी तो बेचनी है, अब तो टिकटों का भी ऐलान हो गया है, मुख्तलिफ किस्म के प्राइसेस बता दिए गए हैं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टिकट्स भी अब आप परचेज कर सकते हैं TCS की, PCB TCS की वेबसाइट के ऊपर जाके। मुख्तलिफ रेट्स हैं, 500 से स्टार्ट होते हैं और भाई 15,000 तक जाते हैं। तो इसलिए PCB ने टिकट्स भी तो बेचने थे और बाबर आजम जब टीम का हिस्सा होते हैं तो फिर टिकट बिकते हैं सर, फिर टिकट बिकते हैं। क्योंकि बाबर को आप पसंद करें ना करें, मैं पसंद करूं ना करूं,
लेकिन बाबर आजम इज द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये कोई माने या ना माने, ये जो भी है, पाकिस्तान क्रिकेट को इससे फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या नहीं होता। लोग कहते हैं इस बॉब्जी को निकालो, कोई कहता है इसको जिम्बाबर को निकालो, फलाने को निकालो। लेकिन भाई पीसीबी को यह समझ आ गई है कि बाबर के बगैर पाकिस्तान टीम अधूरी है। आपको बाबर आजम को टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और ये मैं आपको बताऊं, मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि एटलीस्ट बाबर आजम की टीम में जगह बनती है। एक प्लेयर ऐसा जो एक आपको पूरी टीम को जोड़ के रखे, पूरी बैटिंग लाइनअप को जोड़ के रखे और आगे लेकर के चले और प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाला हो, वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। एंड बाबर इज द ओनली वन राइट नाउ जो सूट करता है पाकिस्तान की टीम को। तो बाबर को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा जरूर होना चाहिए। लेकिन एक और नई खबर आई है और एक और प्लेयर की एंट्री होने जा रही है T20 स्क्वाड में, और वो है नसीम शाह। जी हां, काफी अरसे से नसीम शाह जो थे, ही वॉज आउट फ्रॉम पाकिस्तान T20 स्क्वाड। अब नसीम शाह को एक बार फिर T20 क्रिकेट में आजमाने का फैसला किया गया है और उनको भी पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया। ये बहुत अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर है। नसीम शाह को हमने इग्नोर किया है, ठीक है, बीच में वो थोड़ा आउट ऑफ टच हुआ था, लेकिन ऐसे प्लेयर के ऊपर कि जो ना सिर्फ बॉलिंग करे अच्छी और साथ में आपको नई बॉल के साथ अच्छी बॉल करे, फिर पुरानी बॉल के साथ भी अच्छी बॉल करे, उसके बाद फिर आपको वो बैटिंग में भी आप भूल गए कि हमें कितने 1 2 3 मैचेस में उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो क्यों ना उसको वापस लाया जाए। ये फैसला किया गया और इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न है हारिस रऊफ का नाकाम होना। ये बहुत बड़ी रीज़न है सर। इसकी वजह से ये सोचा गया है कि नसीम शाह जो हैं उनको एक बार फिर से आजमाया जाए, फिर से उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। और ये एक अच्छी खबर है। नसीम शाह एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है। जब से अनफिट हुआ उसके बाद मतलब उसके साथ कुछ ज्यादतियाँ भी हुई हैं और आपको पता है कि कुछ कप्तान वप्तान के मामले पे भी मसले बने हैं, कुछ ग्रुप बंदी भी का भी वो शिकार हो गए। और सुनने में तो ये आया था कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके साथ भी उनके कोई झगड़े वगड़े हुए हैं और जब वो कप्तान बने तो इनके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ इस किस्म की खबरें भी आई थी उस वक्त। बहरहाल अब तो शाहीन शाह अफरीदी T20 क्रिकेट में उनको रेस्ट दिया गया है और शाहीन शाह अफरीदी की जगह अब नसीम शाह को कह लें या हारिस रऊफ की जगह नसीम शाह को कह लें, कुछ इस किस्म का सिनेरियो बन रहा है। बहरहाल 20 को पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बाबर के साथ अब नसीम शाह भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट खबर जी आज की, बहुत अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और ख़ास तौर पे हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो अमेरिका आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं, मेरे ख्याल में पहुंचने वाले हैं। वो अब पाकिस्तान में ये फैसला करके आ गए हैं कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो है ना, इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वाइट बॉल टीम ODI टीम। अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से पाकिस्तान पहले ही थोड़ा सा नाखुश था और कुछ रिजवान से आगे भी पाकिस्तान की टीम सोच रही है, पाकिस्तान क्रिकेट सोच रही है कि रिजवान का रिप्लेसमेंट अब हमें चाहिए। हालांकि रिजवान ने अभी टेस्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और विकेट कीपिंग भी काफ़ी अच्छी की है। 1 2 बीच में हुई हैं मिस्टेक्स, लेकिन ओवरऑल उन्होंने काफ़ी अच्छी विकेट कीपिंग की है। जहाँ तक बात है नए विकेट कीपर की, तो वो तो अभी नहीं होगा। अभी ऑब्वियसली रिजवान टीम का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, पाकिस्तान के ODI स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, लेकिन उनकी कप्तानी के हवाले से अब फैसला कर लिया गया कि वो अब ODI के कप्तान नहीं रहेंगे। मैंने आपको काफ़ी अरसा पहले आपको बता दिया था, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहा था ना, मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि कप्तानी जो है ना, उस वक्त तो मुझे ये लग रहा था कि शायद T20 की कप्तानी भी जो है ना वो भी बदल रही है और उसमें भी एक बंदे को लाया जा रहा है जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब के साथ। लेकिन T20 के हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ सीरीज, पाकिस्तान की जो टीम है वो कंटिन्यू करेगी आगा सलमान के साथ। और उसकी वजह यह है कि आगा सलमान ने अभी
टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बिहाइंड द विकेट जो उन्होंने कैचेस पकड़े हैं और जिस तरह से आगे उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली जो पाकिस्तान की जीत में ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी इनिंग्स ने और रिजवान की पार्टनरशिप ने। तो उसके बाद तो और अच्छा हो गया ना, थोड़े प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं यार, नहीं ही इज़ अ मैच विनिंग प्लेयर, ही इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर। हाँ, कप्तानी के हवाले से उनके ऊपर शकूक व शुबात थे, लेकिन अब T20 क्रिकेट में फिलहाल उनको बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। सो आगा सलमान विल रिमेन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज, एटलीस्ट फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज। और यहां पे फिर उनको जज किया जाएगा अपनी पिचेस के ऊपर, और पिचेस के हवाले से भी फैसला किया गया है कि ये सपोर्टिंग पिचेस बनाई जाएंगी, अच्छी पिचेस बनाई जाएंगी जिन पे रन्स भी बने, एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में प्लेयर्स को विकेटें भी मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पिचेस के हवाले से भी बता दिया है क्यूरेटर्स को कि हमें कुछ थकी हुई पिचेस नहीं चाहिए, हमें अच्छी पिचेस चाहिए, लेकिन साथ में उनमें स्पिन बॉलिंग को भी थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे जो श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो वहां की कंडीशन से थोड़ा सा मैच करने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बहरहाल यहां पे ये कप्तान तो हो गए जी कंफर्म। तो अब ODI में कप्तान कौन बन रहा है? वही बन रहा है जिसके हवाले से पहले हमें ये गुमान था और हमें खबरें मिल रही थी कि शायद T20 क्रिकेट का भी उनको कप्तान बनाया जा रहा है, और वो है शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान की ODI स्क्वाड का, ODI क्रिकेट का, ODI टीम का, रादर बेस्ट वर्ड इज ODI टीम का उनको कप्तान मुकर्रर करने का फैसला हो गया है। और अब जब स्क्वाड पाकिस्तान का ODI का अनाउंस होगा तो उसमें शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर कर दिया जाएगा। अब ये कितना अच्छा फैसला है, कितना बुरा फैसला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी अगर सियासतबाजी में ना पड़े, अगर पसंद नापसंद के चक्कर में ना आए और अगर थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहें, गर्दन में सरिया ना आए, तो इस बंदे में एग्रेसिव कैप्टन की कैपेबिलिटीज तो हैं। वो उन्होंने लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करते हुए काफ़ी बार हमें दिखाया है कि भाई वो बंदा कप्तानी का एक टैलेंट तो उसके अंदर है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान का ODI कैप्टन बना दिया जाएगा। सो ये आज की बहुत बड़ी खबर है, और ये सुनने में यह आया कि आज से 3 दिन पहले ये फैसला हो गया कि उनको कप्तान का ओहदा दे दिया जाए और रिजवान को कप्तानी से हटा दिया जाए। और अब इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड जो है वो पाई जाती है पूरी की पूरी, जिसको आप कहते हैं कि इत्तफाक पाया जाता है अक्रॉस द बोर्ड। आपके जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर एग्रीड हैं, और पाकिस्तान के कप्तान और कोच भी एग्रीड हैं। ऑब्वियसली T20 कोच और वाइट बॉल कोच यानी माइक हैसन जो हैं वो भी एग्रीड हैं, और वो भी रेडी हैं कि जनाब शाहीन को कप्तान बना दिया जाए। वैसे ये बीच में एशिया कप में वो जो स्लो बॉल वाला मामला हुआ और उस पर उन्होंने कोच की बात मानी, मुझे लगता है वो भाग ही है कोच को कि यार एटलीस्ट अब ये मेरी बात मानने के लिए भी तैयार हो गया। बीच में आपको पता होगा कि इनकी आपस में एक दूसरे के साथ तू मैं भी हो चुकी है, खबरें वो भी आई थी कि ये इन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जब कोच ने इनको कहा था कि भाई तू जो है ना वो अपना काम कर, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर, तू बैटिंग की प्रैक्टिस मत कर। मोहम्मद यूसुफ ने आई थिंक से सो कहा था, तो ये इन्होंने कहा था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ये जो मामला है ना, ये इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, मतलब सियासत से बाहर हो जाए अगर बिल्कुल शाहीन शाह आफरीदी, तो वो एक अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। देखिए हम हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि यार कप्तान बदले, कोई नया आए, कुछ बेहतरी हो, लेकिन अभी तक ये होता है कि जब नया कप्तान आता है वो पुराने से भी फारिग होता है। तो इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को जो कप्तान बनाया जा रहा है वो एक अच्छा फैसला साबित होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स वेट कि पाकिस्तान का T20 स्क्वाड एज सुन एज पॉसिबल अनाउंस होने जा रहा है, तो उसमें क्या शगुफे फूटते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके ख्याल में शाहीन शाह आफरीदी क्या एक अच्छे कप्तान साबित होंगे? क्या वो मोहम्मद रिजवान से बेहतर कप्तान साबित होंगे? इस हवाले से अपनी राय दीजिएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।